इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। आज के युग में वैसे तो बहुत कम लोग हैं जिन्हें इंटरनेट के बारे में नॉलेज ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे तकनीकी भाषा में बताना चाहूंगी। इंटरनेट, जिसे नेट भी कहा जाता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है कंप्यूटर का समूह, जिसके द्वारा सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है और किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने सिस्टम में इसका यूज कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि इंटरनेट को पीसी से कैसे कनेक्ट किया जाता है। इंटरनेट को पीसी से कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। आपको एक कंप्यूटर की आवश्यकता होती है जिसमें मॉडेम कनेक्टिविटी हो, एक सेपरेट पोर्ट हो और एक एक्सटेंशन स्लॉट हो जिसमें आप इंटरनेट मॉडेम ऐड कर सकें। आपको एक टेलीफोन कनेक्शन की आवश्यकता होती है। आपको एक मॉडेम की आवश्यकता होती है। आपको एक टीसीपी या आईपी अकाउंट की आवश्यकता होती है जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रोवाइड किया गया हो। आपको अपने कंप्यूटर में वेब ब्राउजर की भी आवश्यकता पड़ती है। एक बार अगर आप ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर को सब्सक्राइब कर चुके हो, उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है इंटरनेट सर्विस के सेटअप को रन करने की। उसके लिए आप ये स्टेप अपना सकते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन को सेट करने के लिए आप सबसे पहले विंडोज 7 के स्टार्ट बटन पर जाएं और उस पर क्लिक करें। अब आप कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें। आपके सामने कंट्रोल पैनल की पैलेट ओपन होगी। अब उसमें से आप नेटवर्क एंड शेयरिंग का चयन करें और फिर डबल क्लिक करें। अब आप सेटअप अ नेटवर्क और कनेक्शन का चयन करें। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। अब आप कनेक्ट टू द इंटरनेट पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर जाकर क्लिक करें। नेक्स्ट पर जाते ही आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। अब आप सेटअप अ कनेक्शन पर जाकर क्रिएट अ न्यू कनेक्शन पर जाकर क्लिक करें और नेक्स्ट पर जाकर क्लिक करें। अब आप ब्रॉडबैंड पे जाकर क्लिक करें। अब आपको स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि यूजर नेम। इसमें आप यूजर नेम डालें, पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड डालें और कनेक्शन में भी आप कनेक्शन का नाम डालें। अब आप कनेक्ट पर जाकर क्लिक करें। अब आपका इंटरनेट स्टार्ट हो चुका है। क्रिएटिंग एन ईमेल एड्रेस। कोई भी नया अकाउंट बनाने के लिए आप सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट में जाएं। अब आपके सामने स्क्रीन पर ये सब कुछ डिस्प्ले होगा। फर्स्ट नेम में आप अपना नेम डालें, लास्ट नेम में आप अपना लास्ट नेम डालें, डिजायर्ड लॉगिन नेम में आप अपना डिजायर्ड लॉगिन नेम डालें, जो कि आगे जाके आपका ईमेल एड्रेस होगा। जैसे हमने लॉगिन नेम डाला राहुल 0011। अब आप चेक अवेलेबिलिटी ऑप्शन से इसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, जिससे आपके सामने 3-4 ऑप्शंस आ जाएंगे, जिनमें से आप कोई भी अवेलेबल सजेशन चूज कर सकते हैं। चूज अ पासवर्ड फील्ड में आप अपना पासवर्ड डालें, लेकिन याद रखें कि पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। री एंटर पासवर्ड में आप यही पासवर्ड दोबारा एंटर करें। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कोई भी क्वेश्चन डालिए। ये क्वेश्चन आपको, यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाएं, तो आपका पासवर्ड रिकवर करने में मदद करता है। रिकवरी ईमेल में आप अपना रिकवरी ईमेल एड्रेस डालते हैं। नेक्स्ट है लोकेशन। लोकेशन में आप अपनी लोकेशन डालें। वर्ड वेरिफिकेशन में आप ऊपर लिखे गए वर्ड को टाइप करें। टर्म्स ऑफ एक्सेप्ट आप इसे पढ़ें और आई एक्सेप्ट क्रिएट माय अकाउंट पे जाकर क्लिक करें। इस तरह आपने देखा आपका अकाउंट बन चुका है। अब आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर ये ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहे होंगे। आप यहाँ चाहें तो अपना फोन नंबर डाल सकते हैं या इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। आप अपनी कंट्री का कोड डाल सकते हैं। अब आप सेंड वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करें। सेंडिंग मेल्स। अगर आप किसी व्यक्ति को मेल भेजना चाहते हैं तो बाईं तरफ बने कंपोज मेल ऑप्शन को क्लिक करें।
तो आप जिसे मेल भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस भरें। सब्जेक्ट में आप अपना सब्जेक्ट भरें। सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में आप अपना मेल भेज रहे हैं। जैसे हम मेल भेज रहे हैं लीव के लिए, तो हम सब्जेक्ट लिख देंगे लेटर फॉर लीव। अटैच अ फाइल पर क्लिक करें। आप मेल में कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं। नीचे इस ब्लैंक फील्ड में आप अपना मेल टाइप कर सकते हैं। ऊपर भी है ऑप्शन से आप इसका फॉन्ट साइज, कलर साइज एक्सेट्रा चेंज कर सकते हैं। नीचे सेंड पर जाकर आप इसे सेंड कर सकते हैं। सेव नाउ पर जाकर आप इसे सेव कर सकते हैं और डिस्कार्ड ऑप्शन में जाकर आप इस मेल को कैंसिल कर सकते हैं। आपके अकाउंट में आए नए मेल्स को पढ़ने के लिए आप अपनी बाईं तरफ इनबॉक्स में जाकर क्लिक करें। इससे आपके सभी मेल्स नीचे आ जाएंगे। अब इन मेल्स को इस ऑप्शन में जाकर मार्क कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मार्क करना चाहते हैं तो ऑल पर क्लिक करें। ये आपको कोई भी मेल मार्क नहीं करना चाहे तो नन पर क्लिक करें। तो आइए आप जानते हैं किसी भी मेल को फॉरवर्ड कैसे किया जाता है। आप देख रहे हैं कि यह एक मेल है। अगर हमें इसे किसी और ईमेल एड्रेस पर फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए आप नीचे फॉरवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करें और यहां पर वह ईमेल एड्रेस डालें जिसे आपको ये मेल भेजना है और सेंड पर जाकर इसे सेंड करें। इसी द्वारा रिप्लाई ऑप्शन द्वारा आप उसी व्यक्ति को रिप्लाई कर सकते हैं जिसने आपको ये मेल भेजा है। आपको ये याद रखना जरूरी है कि अपने अकाउंट में सभी कार्य करने के बाद आप इसे साइन आउट जरूर करें। साइन अप करने के लिए आप ऊपर दाईं तरफ जाकर अपने ईमेल एड्रेस अकाउंट पर क्लिक करें। नीचे आपको कई ऑप्शंस दिखेंगे। इसी में साइन आउट का ऑप्शन भी है। अब इस पे क्लिक करें और अपने अकाउंट से बाहर आ जाएं। साइन आउट करने से आपका अकाउंट कोई और व्यक्ति यूज नहीं कर सकता। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जैसा कि आप देखेंगे आपको कई फ्री ईमेल सर्विस वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जैसे जीमेल, याहू, रेडिफ मेल, जिनमें से जीमेल सबसे ज्यादा फेमस सर्विस है जो गूगल द्वारा प्रदान की गई है। इसे यूज करना बहुत आसान है। तो आइए अब हम देखते हैं कि आप इसमें अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट पर जाएं और इंटरनेट पर जाएं और क्लिक करें और ऊपर एड्रेस में www.gmail.com डालें और इस एरो पर क्लिक करें। अब आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू होगा। डाउनलोडिंग म्यूजिक। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इंटरनेट द्वारा हम सॉन्ग्स, वीडियो किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। वो कोई भी MP3 या वीडियो सॉन्ग हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर पर वेब ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ एड्रेस बार में टाइप करते हैं www.youtube.com पर। YouTube कोई भी सॉन्ग या वीडियो सर्च करने का बेहतरीन माध्यम है। अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक सर्च इंजन दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर डालती हूँ फनी क्लिप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सर्च पर क्लिक करते ही हमारे सामने फनी क्लिप्स आ चुकी हैं। अब आप यहाँ से कोई भी फनी क्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम YouTube में से कोई सॉन्ग भी निकाल सकते हैं। हम YouTube के माध्यम से MP3 भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए हम सर्च इंजन पर जाएंगे, जो हमारा सर्च इंजन है google.com, और उसके बाद हम गो पर क्लिक कर देते हैं। गो पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि हमारा सर्च इंजन मिल चुका है। तो इस पे अगर हमें कोई MP3 डाउनलोड करनी है तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ MP3 सॉन्ग्स। इसके लिए आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से चूज करती हूँ फ्री डाउनलोड MP3 सॉन्ग्स। तो इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आप एक नए पेज पर पहुंच चुके हैं, जहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। सपोज मैं पहला ही ऑप्शन यहाँ चूज करती हूँ। तो जैसा कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब पेज ओपन हो जाएगा, जो कि सॉन्ग्स डाउनलोड करने के लिए दिया गया है।
अब आप यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर और भी कई ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि ऑडियो वीडियो सॉन्ग्स, हिंदी मूवी सॉन्ग्स, हिंदी मूवीज लिरिक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग्स का कलेक्शन आ चुका है और हम इसमें से आसानी से किसी भी सॉन्ग को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें से किसी सॉन्ग को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वो डाउनलोड होता है। तो इसके लिए हम क्लिक करते हैं किसी भी एक सॉन्ग पर। तो जैसा कि हम आरक्षण का कोई सॉन्ग डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आरक्षण पर क्लिक करेंगे। आरक्षण पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि इसके सॉन्ग्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डाउनलोड एनी सॉन्ग ऑफ आरक्षण। तो हम यहाँ से कोई भी सॉन्ग ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहला ही सॉन्ग ले लेती हूँ, अच्छा लगता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं आर्टिस्ट का नाम भी दिया गया है मोहित चौहान। इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे ये सॉन्ग डाउनलोड होने के लिए तैयार है। तो इस तरह आप किसी भी सॉन्ग को इस बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडिंग इमेज। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम इंटरनेट के माध्यम से कोई भी इमेज, पिक्चर या वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे। जैसे कि मैं ओपन करती हूं इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके लिए हम इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि क्लिक करते ही वेब ब्राउजर ओपन हो गया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह हम इसमें इमेज डाउनलोड करते हैं। तो उसके लिए हम एड्रेस बार में डालते हैं www.google.com और इसके बाद गो पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गूगल का सर्च इंजन यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पर जो भी इमेज आपको चाहिए वो यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ डाल देती हूँ रोजेस। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें रोजेस की हर कैटेगरीज मिल रही है। रोजेस पिक्चर्स, रोजेस वॉलपेपर्स, रोजेस फोटोज और भी हमें कई ऑप्शंस यहाँ मिलते हैं। अब जो भी हमें चाहिए वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से चूज करती हूँ रोजेस वॉलपेपर्स और क्लिक करते ही आप देखेंगे कि हम नेक्स्ट पेज पर पहुंच गए हैं, जहां से हम कोई भी रोजेस इमेज चूज कर सकते हैं। अब सपोज मैं किसी भी इमेज को डाउनलोड करना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं किस तरह से किसी इमेज को डाउनलोड करते हैं। सपोज मैं इस फाइल को डाउनलोड करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं इस पर राइट क्लिक करती हूँ और राइट क्लिक करने के बाद मैं इस पर ओपन लिंक एंड न्यू टैब कर देती हूँ। तो आप देखेंगे कि एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और उस टैब पे क्लिक करके हम उस टैब को ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये फाइल का साइज शो करेगा और आप देखेंगे कि इमेज भी आपको यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद आप इमेज पर राइट क्लिक करके सेव पिक्चर एज पे क्लिक करेंगे। सेव पिक्चर एज पे क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आप यहाँ पर इसे कोई भी डायरेक्टरी लोकेशन दे सकते हैं। चलिए मैं दे देती हूँ इसे डेस्कटॉप। इसे नेम दे देती हूँ रोजेस। अब आप इसके नीचे देख सकते हैं सेव एज स्टाइल, जो कि जेपेग है, जो इमेज का फॉर्मेट होता है। अब इसे हम सेव पर जाकर सेव कर देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा हमने इमेज डाउनलोड कर ली है। अब इमेज को ओपन करने के लिए हम उसी लोकेशन पर जाकर उसे ओपन करेंगे। तो आइए डेस्कटॉप पर चलते हैं। अब हमने इमेज पर जाकर उसे ओपन करा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो इमेज हमने डाउनलोड की थी वो ओपन हो गई है। तो इससे पता चलता है कि किस तरह से हम इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम और भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और अपने काम की इमेजेस निकाल सकते हैं। ई बैंकिंग। तो चलिए अब हम इंटरनेट के कुछ फायदे देखते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले इस वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से हम ई बैंकिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम रिजल्ट देख सकते हैं,
किस तरह से हम किसी भी ट्रेन का स्केड्यूल देख सकते हैं जिसे हमें काफी फायदा मिलता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम ट्रेन का स्केड्यूल कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले टाइप करते हैं irctc.co.in और इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी क्या क्या नई स्कीम्स हैं। सर्विस चार्ज हम यहां से देख सकते हैं, प्राइसेस चेक कर सकते हैं और सबसे जरूरी चीज जो आपको यहां मिलता है वो है ऑनलाइन बैंकिंग। इससे जो सबसे बड़ा हमें बेनिफिट है वो है कि हम घर बैठे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम घर बैठे ई बैंकिंग या नेट बैंकिंग कर सकते हैं। अपनी मनी को हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि हमारे समय और ध्यान दोनों की ही बचत करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज किस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम इंटरनेट में और क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दोबारा से सर्च इंजन ओपन करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जो कि है विकिपीडिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने विकिपीडिया पेज आ चुका है। तो यहाँ से आप देखते हैं कि ये हमें नेक्स्ट पेज पर पहुंचा देता है, जहां से हम इसके बारे में जान सकते हैं। सपोज मैं पहला ही लिंक चूज कर लेती हूँ। चूज करते ही आप देखेंगे हमारे सामने विकिपीडिया पेज ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ से किसी भी टॉपिक पर कोई भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं सर्च मेन्यू। अब मैं सर्च मेन्यू में हिस्ट्री टाइप कर देती हूँ। हिस्ट्री हमारा टॉपिक हो गया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारी हिस्ट्रीज यहाँ मिल गई हैं। सपोज मैं लेती हूँ हिस्ट्री ऑफ चाइना। अब हम एंटर प्रेस करते हैं तो हम उसी पेज पर पहुंच जाते हैं जहां पे हिस्ट्री ऑफ चाइना दिया हुआ है। इसी तरह से हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो आपने जाना कि किस तरह आप इंटरनेट का यूज करके सारी जानकारी पा सकते हैं, जैसे कि हमने ई बैंकिंग की और विकिपीडिया द्वारा किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी।